जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। जैसे कि हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने कल न्यू टैक्स रिजीम अनाउंसमेंट की कि क्या कैसे है, तो देखते हैं वो है क्या और कैसे कैलकुलेशन होंगे एग्जांपल के साथ। जो कहा जा रहा है कि 12 लाख पे कुछ टैक्स नहीं लगना, रिबेट हो जाएगा। क्या है रिबेट, कैसे समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो 12 लाख पे 10% है, फिर ये कैसे, फिर ये 40,000 कैसे कैलकुलेशन है, आराम से सब देखते हैं। एक बार कंपेयर करते हैं। पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी वो 0 से 3 लाख पे जीरो नील टैक्स था, 0 से 4 पे नील हो चुका है अभी करंट में। पहले 3 से 7 पे 5% था, अभी 4 से 8 पे 5% हो चुका है। अब देखते जाइए, ट्रेंड देखते जाइए। 7 से 10 पे 10% था, अभी 8 से 12 पे 10% हो चुका है। 10 से 12 पे पहले 15% था, अभी 12 से 16 पे 15% हो चुका है। 12 से 15 पे 20% हुआ करता था, और 16 से 20 पे 20% हो चुका है। अब पहले 15 लाख से ज्यादा इनकम होने पे 30% का टैक्स हुआ करता था। अभी इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है 30% को। कैसे? 20 से 24 को 25%, और 24 से ज्यादा होने पे 30%। ठीक है, ये है 30%। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये 20,000 कैसे आए। देखिए, ये 20,000 कैसे आए, तो मानते हैं कि 8 लाख है। अब 8 लाख को हम तोड़ेंगे 0 से 4 और 4 से 8, ये टूट गया। इस पे 0 का टैक्स है। अब ये बचा, तो इसमें आया 4 लाख। डिफरेंस समझ रहे हैं? तो 4 लाख का 5%, 4 लाख का 5%। देखिए, मैं चाहता डायरेक्ट लिख देता, एक एक कैलकुलेशन देखेंगे समझ आएगा। 0 0 0, ये आया आपका 20,000। ये आप समझ गए 20,000 कैसे है। अगर ऐसे ही 8 से 12 वाले में है 40,000 कैसे आए, तो यहां 20,000, अब यहां अगर 12 लाख है किसी की, तो 8 से 12 यानी 4 लाख, और इसमें है 10%, यानी 10%, ये आपको बना 40,000। तो 40,000 आ गया, ये है। अब इसमें है कि रिबेट का, तो जैसे बोला गया है कि 12 लाख पे एक भी टैक्स नहीं लगेगा। अब वो कैसे नहीं लगेगा? अगर किसी की इनकम है, मान लेते हैं कितना, माने 11 लाख, कि 12 लाख पे है तो 12 लाख मान लेते हैं। 11 लाख का कैलकुलेशन हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम में लेके चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर कोई कमाता है 12 लाख और सैलरीड पर्सन है, तो 75,000 का उसका वो मिल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर किसी की सैलरी 12,75,000 है, 75,000 गायब हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन से टैक्स कितने पे लगेगा? 12 लाख पे। ये लीजिए 12 लाख। अब 12 लाख किस पे फॉल कर रहे हैं? 10% वाले में। तो इसको तोड़ना शुरू कीजिए। ये 0, ये 20,000, ये 40,000। पहले कैलकुलेशन में दिखा चुका हूं, तो एक यार फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसको तोड़ेंगे 0 से 4 और 4 से 8, 8 से 12, इस पे 0 है। 4 से 8 पे कैलकुलेट करे थे तो 20,000 आया था। कैसे? 4 लाख का 5% था, तो 20,000 आया हुआ था। 8 से 12 पे भी 4 था, तो 4 लाख का 10% था, तो इसका आया था 40,000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका 40,000, इसका 20,000, इसका 0, कितना बड़ा टैक्स? 60,000। और ये 60,000 12 लाख तक में है, जो कि रिबेट हो जाएगा, नहीं लगेगा, मिल जाएगा आपको वापस जब आप फाइल करेंगे। अब जिसका 12 लाख से ऊपर है, जैसे मानते हैं इस पे गिर रहा है 15 से 16 वाले में, 12 से 16 वाले में, तो कितना माने 14 लाख है मान लीजिए किसी का। ठीक है, अब 14 लाख इनकम है किसी की, आई सी मतलब इनकम। अब वो इस स्लैब में गिर रहा है, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 लाख का। तो ये नहीं है कि 14 लाख पे 15% का टैक्स लगेगा, नहीं, 2 लाख पे 15% का टैक्स लगेगा, बाकी ऊपर वाले कैलकुलेट हो जाएंगे। कितना 15% लग रहा है, तो 2 लाख का 15%। देखिए, मैं एक एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं चाहूं तो एक बार में भी बता सकता हूं ना, लेकिन समझ आना चाहिए। ये लीजिए, तो ये बना 30,000, सॉरी 30,000। ये आपका टैक्स बना इस पे जब आपकी इनकम 14 लाख है। लेकिन क्या 30,000 देना? नहीं, 14 लाख को हमने ब्रेक करना सिखाया था आपको। 14 लाख को ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, अब 12 से 16 वाले रेंज में है, तो 12 से 14, क्योंकि यही आ रहा है ना आपका। एक्चुअल में ये 16 रेंज तक है, लेकिन आपकी इनकम 14 है, तो 14 तक ही जाएंगे। इस पे 0 था, इस पे हमने कैलकुलेट किया था 20,000, इस पे कितना कैलकुलेट किया था? 40,000, और इस पे अभी कितना कैलकुलेट किया है? 30,000। अब इसको ऐड करोगे, 40 20 60 दिन 90,000, 90,000 ये आपका टैक्स लगेगा। कितने का? 90,000 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 12 लाख का सीन यहां नहीं लगेगा, नहीं। जैसे आप 12 लाख पर ईयर वाला वो क्रॉस करते हैं एज,
तब आपका टैक्स ऐसे लगने लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप फॉल करते हैं किसी 16 से 20 लाख में, या कितना 20 से 24 वाले में मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज 16 से 20 वाले में मैंने 80,000 लिख दिया, ये समझ आ गया। एक बार देख लेते हैं, 16 से 20 पे यानी 4 लाख, ठीक है ना, आप समझ आ रहे हैं, ऊपर कैलकुलेट हो गया 4 लाख का 20%, फिर से 0 0 0 0 80,000, समझ गए, तो 80,000 आया। यहां तक क्लियर है 80,000। अब देखते हैं इसमें मान लीजिए आपकी इनकम है कितना, माने जितना बोल दो 22 लाख मान ले, ठीक है। अगर आपकी इनकम है 22 लाख, अब इसका टैक्स देखते हैं, ये इस पे फॉल कर रहा है, यानी 2 लाख का डिफरेंस हो रहा है। पहले जीरो, इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। अब यहाँ देखिए पिछले में 12 से 14 लिए थे क्योंकि 14 लाख की बात हुई थी, अभी 22, तो 16 के आगे, तो 16 से 12 से 16 ले लिए, 16 से 20, क्यों, अभी तो 20 से आगे है। अब था 20 से 24, यहां हम लोग लेंगे 22 क्योंकि हमारा रेंज ही 22 तक है। ये चीज हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, जीरो हमने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। 20,000, 40,000, 60,000, 80,000। अब 20 से 22 लाख में कैलकुलेट करना है, यहां कितना बचा, 2 लाख पे लगेगा हमारा 25%, 2 लाख का 25%, ये कितना बचा, 50,000, 50,000। देखिए एक्सट्रीम में जाएंगे तो 1 लाख आता है ना, जब 24 लाख, मतलब अगर आपकी इनकम 24 लाख होती तो फिर ये 2 की जगह 4 लाख हो जाता, तब आपका 1 लाख बन जाता। लेकिन अभी कितनी है आपकी इनकम, 22 लाख पे कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं 24 पे करता तो समझ तो गए होंगे, यहाँ कर दिया जैसे, लेकिन फील नहीं आता ना, लगता है यार एक्सट्रीम में जा रहे हैं, बीच वाले को उठा के 50,000। अब ये इसका जो एडिशन होगा आप देख सकते हैं, इसका जो एडिशन होगा 20,000, 40, 60,000, 1,20,000, 2 लाख, 2,50,000, ये आपका बनेगा टैक्स अगर आपकी 22 लाख इनकम है। फिर से देख सकते हैं, जैसे 16 से 20 पे था 80, 20, 1 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। अगर आपकी इनकम 22 लाख है तो आप 2.5 लाख का टैक्स देंगे। लेकिन ये नहीं कि अभी की इनकम से आपका ईयरली कंप्लीट हो रहा हो टैक्स फाइल, इनकम टैक्स की फाइल कर रहे हो तो आपको ये रियायत मिल जाए, नहीं, ये अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर पे लागू होगा 2025। तो 2025 तो ही है, नहीं, ऑफिशियल चालू होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से ये लागू होगा। इस प्रकार से नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख का कॉन्सेप्ट है। जो लोग बोलते हैं ना कि 12 लाख में कैसे टैक्स नहीं लगेगा, ये दिया हुआ है, नहीं, ये रिवेट हो जाता है 12 लाख तक, लेकिन 12 से जैसे आगे जाएंगे तब फिर ये कैलकुलेट होकर ऐड हो जाएगा। आशा है आपको समझ आ गई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।